हे क्यूडेस, वेलकम बैक टू द फैक्ट क्लब एंड अस्सलाम वालेकुम। कैसी हो सब? ठीक है ना? आई होप सब ठीक ही होंगी, बढ़िया ही होंगी। गाइस मैं भी ठीक हूँ, बढ़िया हूँ। सो गाइस, न्यू स्टोरी के पहले पार्ट में हम सुन आया था कि सैसे ही दोनों के पापा उसे बोलती है ना कि इनसे मिलो, इनका नाम है मेहा और समझ लो कल से यही तुम्हें पढ़ाएगी और तुम्हारे साथ साथ खुद की आगे की पढ़ाई भी कंप्लीट करेगी। और हाँ, एक बात याद रखना, ये तुम्हारी सीनियर है, पढ़ाई लिखा में इसकी कोई जवाब नहीं है। पता है, कॉलेज में स्टैंड किया है, इसलिए मैं चाहती हूँ कि तुम भी इसी की तरह अच्छे नंबर लेके आओ, इसी की तरह स्टैंड करो। और इधर क्या बोलो यार, दोनों तो मानो कब से गुस्से से बस मियाँ को ही घुरी जा रही थी, बार बार घुरी जा रही थी, क्योंकि दोनों शहर की लड़की थी ना, इसलिए वो मानो काफ़ी स्मार्ट, मानो जिस तरह सुंदर और खूबसूरत थी ना, सच में वाव थी। पर क्या बोलो, बिल्कुल उसी तरह घमंडी, गुस्सा वाली और काफ़ी शरारती भी थी। और इधर हमारे गांव की मेहा, वो तो बिल्कुल उल्टा ही थी, मानो वो भी दोनों से कम नहीं थी, वो भी बहुत ज़्यादा सुंदर थी, वो भी खूबसूरत थी। पर वो तो गांव की थी ना, इसलिए मानो उसे देखने में ज़्यादा स्मार्ट नहीं लग रही थी। और कैसे स्मार्ट लगेगी बेचारी, कितनी सुबह सुबह निकला, ट्रेन से इतनी दूर आया, बारिश में भीगा, धूप में सूखा, तो इतनी कुछ होने के बाद उसे कैसे स्मार्ट लगेगी। और वो गांव की था, इसके मतलब ये नहीं कि वो स्मार्ट नहीं था, वो भी बहुत ही स्मार्ट था यार, क्या बोलो। पर एक बात थी कि वो काफ़ी शांत स्वभाव की लड़की थी, मानिए जैसे हमारी प्यारी सी शहर की दोनों, वो जिस तरह की जिद्दी, घमंडी और शरारती थी ना, पर हमारे गांव की मियाँ वो पूरी की पूरी उसका उल्टा था। वो जितनी शांत स्वभाव की लड़की थी ना, मानो उतनी ज़्यादा समझदार भी थी, क्योंकि ओह इतनी अच्छा स्टूडेंट जो थी, दोनों से गुस्से से ऊपर से नीचे तक देखने लग जाती और फिर कहती क्या क्या ये मुझे पढ़ाएगी। देख के तो ऐसा नहीं लगता, उल्टा ऐसा लग रहा है जैसे मैं इसे पढ़ा सकती हूँ, जैसे उसका हालत है, उसका हुलिया है। हाँ, क्या बोलूँ, अही बड़ी गाँव से अबे मुझे पढ़ाएगी क्या मम्मा, मैं अभी एक गांव की लड़की से पढ़ाई करूँगी। हाँ नहीं, ये तो मुझसे नहीं होगा। अरे इससे अच्छा तो मैं घर में कोई पढ़ाई नहीं करूँगी। हाँ तो क्या बोलो यार, दोनों की ये बात सुन के तो मानो नेहा उसकी तरफ देखने लग जाती, मतलब नेहा पहली बार ही दोनों की आंखों की तरफ देखने लग जाती, क्योंकि दोनों जब बार बार अपनी मम्मा से रिक्वेस्ट करने लग जाती, अपने पापा से रिक्वेस्ट करने लग जाती है ना कि नहीं ये मुझसे नहीं होगा। अरे मैं एक शहर की लड़की होके ऐसे कैसे एक गांव की लड़की से पढ़ाई करूं, मतलब उससे नहीं प्लीज़, ये मुझसे नहीं होगा। मम्मा प्लीज़, पापा प्लीज़, एक बार मेरी बात तो सुनो, मुझे इससे नहीं पढ़ना, मुझे इससे बिल्कुल नहीं पढ़ना। पापा मैं शहर की हूँ ना, इसलिए मैं शहर की कोई 80 मैम या फिर कोई भी टीचर चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई मसला नहीं है। अब उसी के इंतज़ाम कर दीजिए और इसे छोड़िए प्लीज़। ये गाँव की है ना, देखिए अच्छे से देखिए ना, इस पर थोड़ा भी स्मार्टनेस नहीं है, और आप कह रही हैं ये मुझे पढ़ाएगी क्या पापा, और तो ऊपर से शादीशुदा है। हाँ मुझे बिल्कुल नहीं पसंद, प्लीज़ पापा। तो क्या बोलो यार, दोनों तो मानो ऐसे बोल के ना मियाँ की तरफ गुस्से से घूरती, और तो सिर्फ घूरती किया यार, मानो मियाँ की तरफ देखते हुए अपने मुंह को ना ऐसे ऐसे करके उसे भंगाई जा रही थी कि अई बड़ी गाँव से, वो भी मुझसे पढ़ाने, पागल कहेगी। तो क्या बोलो यार, इधर तो मानो तो उसे गुस्से से घूरते हुए बस भंगाई जा रही थी बार बार, पर हमारी मेहा वो तो बस उसे देखे ही जा रही थी। तो इतने में दोनों मेहा की आगे चुटकी बजाती, क्यों हेलो, इधर क्या देख रही हो, हाँ जाओ निकलो यहाँ से, मुझे तुमसे नहीं पढ़ना है, ओके जाओ
अभी की अभी निकला। तो क्या बोलो यार, बातों में तो हमारी मेहा भी कुछ काम नहीं था ना। असल में गांव की लड़की जो थी, वेल वो भी अचानक कहती, हाँ हाँ हाँ, मैं भी वही सोच रही थी ना कि तुमसे ऐसे इतनी होशियार और शान लड़की को कंट्रोल करना मेरी बस की बात भी नहीं है ना। मुझसे नहीं होगा। मैं तुम्हें बिल्कुल भी नहीं पढ़ा सकती, मतलब बिल्कुल भी नहीं। ओके, मैं आती हूँ, बाय। तो क्या बोलो यार, मैं तो बस ऐसे बोलती और तुरंत वहाँ से भागने लग जाते। तो इतने में ही दोनों के पापा उसे एकदम से रोक ली थी कि तुम कहीं नहीं जाओगी, तुम यही रहोगी, और मैं कह रही हूँ तुम्हारे साथ साथ तुम इसे भी पढ़ाओगी। और दोनों, मुझे कुछ नहीं पता, मैं कुछ नहीं जानती, मैं इसे तुम्हारे लिए सोच किया, सो तुम्हें इससे ही पढ़ना होगा। और सिर्फ पढ़ाई नहीं, मेहनत करके अच्छे पॉइंट भी लाना होगा। और अगर इस बार अच्छी पॉइंट नहीं हुई ना, तो याद रखना, मैं तुम्हें किसी के साथ भी शादी करा दे सकती हूँ, समझी तुम? तुम्हारी बारे में मुझे सब पता है कि तुम पढ़ाई तो ज़रूर करती हो, पर उससे भी ज़्यादा तुम कॉलेज जाके अपने दोस्त के साथ लोगों को तंग करती हो, परेशान करती हो। इससे पहले भी मुझे काफ़ी कंप्लेन आया, पर मैं तुम्हें कुछ नहीं बोला, कुछ नहीं कहा। इसकी मतलब ये नहीं कि आगे भी मैं तुम्हें कुछ नहीं बोलूँगी, समझे तुम? इसलिए कह रही हूँ, अभी भी टाइम है बेटा, सुधर जाओ, और नहीं तो अच्छा नहीं होगा। और ये जो मेहा है ना, ये जैसे तुम्हें पढ़ाना चाहती है ना, तुम बिल्कुल वैसे ही पढ़ोगी। ओके, अब जाओ इसे लेके, और तुम्हारी साथ वाली जो कमरा है ना, वो वहीं पे रहेगी, समझी ना मेरी बात? जिस पे दोनों चुपचाप खड़े होके बस हाँ में साड़ रहना थी, और मानो वो अंदर ही अंदर गुस्से से बस फूली जा रही थी कि यार शिट, ये मेरी कॉलेज की बात पापा को किसने बताया कि मैं कॉलेज में क्या करती हूँ क्या नहीं। यार कोई मैम या फिर कोई टीचर, नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मैं तो उन लोगों के साथ हमेशा बहुत अच्छे से पेश आती हूँ। तो फिर कौन बताया? हाँ याद आया, इसके मतलब हमारे ड्राइवर ने, हाँ, 2 दिन पहले हमारे ड्राइवर ने मुझे छोड़ने गई थी। यार शिट, ये मैं भी ना, मैं तो उसे छोड़ूंगी नहीं, और उसके बाद ना मैं उसके साथ कभी नहीं जाऊंगी। अगर ड्राइव करना पड़े ना तो मैं खुद ही ड्राइव करूंगी, फिर भी मैं उसके साथ कभी नहीं जाऊंगी। हाँ, मेरे लिए यही सही रहेगा। तो मानो दोनों ऐसे ही दिल ही दिल में बात कर ही रही थी। तो इतने में ही उसकी पापा कहती, अरे तुम अभी भी नहीं गई, उसे आराम करनी है ना, कितनी सुबह सुबह घर से निकला है पता है तुम्हें, जाओ उसे उसका कमरा दिखा दो। तो दोनों ज़्यादा गुस्सा नहीं करती और थोड़ा आराम से कहती, आ जाओ तुम मेरे साथ। तो मानो दोनों ऐसे बोल के कहती, ओह यार शिट, अरे मैं तो इसे तुम कह दिया। तो इतने में दोनों की पापा कहती, कोई ना, चलती है, और मुझे नहीं लगता कि तुम दोनों में से किसी की एज काफ़ी ज़्यादा है, हो सकती है मैं, हाँ तुमसे 2 साल की बड़ी है, और इससे कुछ नहीं होता, समझी ना? तुम उसे तुम बोल के बुलाओगी, वो भी तुम्हें तुम बोल के बुलाएगी ना, बात खत्म, अब जाओ। तो फिर दोनों कहती, ठीक है। तो दोनों ऐसे बोल के मानो ओ आगे आगे चलने लग जाती, और पीछे मेहा, पर मेहा तो मानो जा ही नहीं रही थी, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा घबरा रही थी, पता नहीं क्यों। और दोनों तो मानो आगे ही चले जाती, और वो सीढ़ियों से पीछे मुड़ती, और फिर कहती, अरे आओ ना। जिस पे मेहा घबराते हुए तुरंत दोनों की पापा की हाथ ही पकड़ ली थी, और फिर कहती, क्या सच में मैं ऊपर जाऊँ? मेरा मतलब कि ऊपर कोई खतरा तो नहीं होगी ना? तो मैं आगे बात सुन के दोनों की पापा हंसती कि अरे बाबा, ये मेरा घर है, मेरा घर, जानवर की आखिर थोड़ी है जो तुम्हें कोई खतरा होगी, पागल। जाओ ऊपर और अच्छे से फ्रेश वगैरह होके पहले खाना खा लो, मैं तुम्हारे सब कुछ इंतज़ाम करती हूँ एडमिशन की। जाओ और रिलैक्स हो जाओ, घबराओ मत। जिस पे मैं हाँ कहती, ठीक है।
तो उसके बाद मानो नेहा जो थी ना वो तनु के साथ धीरे धीरे ऊपर जाने लगती। पर जबकि ये दोनों एक दूसरे से काफ़ी दूर थी, पर फिर भी नेहा बहुत ज़्यादा घबरा रही थी, पता नहीं क्यों। और इधर तनु की जो पापा था ना, उन्होंने तनु की माँ से कहती कि उसे भी तुम तनु की तरह ही ध्यान से रखना, ताकि उसे कोई भी तकलीफ़ ना हो, क्योंकि उसके पापा का बहुत एहसान था मुझ पर। पता है कि मैं उन कारण कभी नहीं सुधर पाऊँगी, फिर भी थोड़ा तो कोशिश करना बनती है ना। और हाँ, वो तब तक यह रहेगी जब तक उसकी पढ़ाई ख़त्म नहीं हो जाता। और अभी उससे बहुत भूख लगी है, किसी को बुला के उसकी खाना भेज दो। मैं आती हूँ। तो मनो उन्होंने ऐसे बोल के बाहर चले जाती। और इधर हमारी शैतान सी लड़की दोनों वो तो मानो ऊपर जाती, नेहा के हाथ पकड़ के मानो उसे एक रूम के अंदर खींच ली थी। और फिर कहती, अरे तुम इतनी घबरा क्यों रही हो, मैं तुम्हें कहाँ थोड़ी जाऊँगी। हाँ समझ लो, ये तुम्हारा ही रूम है, तुम इससे यही रहोगी। पर क्या बोलूँ, देखो कितनी दुख और कितनी सैड की बात है ना। जिस पे मैं कहती, अरे क्या मतलब कि सैड की बात है। तो फिर दोनों कहते, अरे ये तो तुम्हारे लिए सैड की बात ही होगी ना। देखो इतने अच्छा घर में तुम रहोगी, पर फिर भी तुम्हें अकेले रहना पड़ेगा, है ना। तो ये इतनी आसान बात थोड़ी है, सच में ये बहुत गलत बात है, बहुत गलत बात। तुम्हारे साथ बहुत नाइंसाफ़ी हो रहा है, शायद तुम्हें अकेले रहने में कितनी तकलीफ होगी, है ना। तो क्या बोलो यार, दोनों की बात सुन के तो मानो नेहा को खांसी आ जाती। वो ऐसे ही खसने लग जाती कि अब नहीं, मुझे क्यों तकलीफ होगी, मुझे कोई तकलीफ नहीं होगी। पर दोनों और ज़बरदस्ती कहने लग जाती कि अरे नहीं, तुम्हें बहुत ज़्यादा तकलीफ होगी, ज़रूर तकलीफ होगी। अरे मुझे पता है शादी के बाद दूर रहना कितनी तकलीफ होती है, कितनी मुश्किल होती है। तो इतने में ही नेहा कहती, ओ अच्छा, इसकी मतलब तुम भी शादी कर ली। जिस पे दोनों थोड़ा हंसती और फिर शर्माते हुए कहती, अरे नहीं, मेरा अभी तक शादी नहीं हुई, मैं अभी तक सिंगल हूँ ना। और शादी क्या, मेरा तो अब तक कोई बॉयफ्रेंड भी नहीं हुआ ना। जिस पे नेहा कहती, वाओ कितनी अच्छी बात है ना, मेरा मतलब कि तुम्हें अभी तक शादी भी नहीं हुई, ऊपर से बॉयफ्रेंड भी नहीं है, सिंगल हो, पर फिर भी तुम्हें कितनी कुछ पता है ना। तो क्या बोलो यार, यहाँ की बात सुन के तो मानो दोनों एकदम से हंसने लग जाती। और फिर कहती, तुम सच में बहुत बड़े डफर हो, अब बुद्धू हो, पागल। अरे ये सब जानने के लिए शादी करना जरूरी है क्या? ये तो ऐसे ही पता चल जाती है ना, बुक पढ़ के, मूवी देख के। ऐसे कोई सब्जेक्ट नहीं है जो बुक पढ़ने के बाद, मूवी देखने के बाद नहीं पता चल जाता। मुझे भी बिल्कुल वैसा ही सब पता है, सिर्फ शादी वाला हुआ। और सच को तो तुम मानो या फिर ना मानो, एक लड़की के लिए यार शादी वो तो मानो सबसे बड़ी सब्जेक्ट है, असली सब्जेक्ट है ना। तो क्या बोलो यार, दोनों तो मानो ऐसे बोलते हुए बार बार नेहा के हाथ तरफ घूमने लग जाती, उसे ऊपर से नीचे तक स्कैन करने लग जाती। उसके बाद बिल्कुल नेहा के सामने आके खड़ी होती, उसके बाद थोड़ा और करीब आ जाती और फिर ऐसे ही मानो अपनी उंगलियों को दबाते हुए, थोड़ा शर्माते हुए कहती, सच में क्या ज़िंदगी है लड़कियों की। पहले कोई अनजान आदमी को शादी कर लो, उसके बाद उसी अनजान आदमी के साथ कोई अनजान घर में रहना पड़ती है ना। इसलिए मुझे लगता है हमें पढ़ाई के साथ साथ अच्छी बीवी, अच्छी बहू, अच्छी चाची मामी, मतलब सब होने की प्रैक्टिस करना भी बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत ज़रूरी है ना। तो यार क्या बोलूँ, दोनों की बात सुन के तो मानो हमारी नेहा वो एकदम से शॉक्ड कि यार इतनी छोटी सी बच्ची अभी अभी कॉलेज में गई है, ये क्या सोच रही है। तो मैं ऐसे बोल के कहती, हाँ तो तुम बिल्कुल सही कह रही हो, पर शायद तुम्हें सब कुछ अच्छे से नहीं पता। असली बात है कि किसी को सब कुछ जानने के लिए परफेक्ट उम्र होना चाहिए,
उसे मैच्योर होना चाहिए ना, ऐसे कैसे किसी को भी। तो क्या बोलो यार, मैं ऐसे ऐसे बोलती है ना, ओह माय गॉड। तनु तो तुरंत भाग के मियाँ के और करीब आ जाती, मतलब बहुत ज़्यादा करीब, और फिर कहती अच्छा प्लीज़ ना, प्लीज़ एक मिनट मेरी बात तो सुनो। और देखो मैं छूटी नहीं रहा, मैं कॉलेज में पढ़ती हूँ, काफ़ी मैच्योर हो गई, मुझे अच्छा बुराई सब मालूम है, सब पता है। असल में मैं कह रही थी कि तुमने तो शादी कर ली है ना, तो शादी के बारे में मुझे भी कुछ बता दो ना प्लीज़। अरे मेरा बहुत हेल्प हो जाएगी, बहुत काम आएगी ना, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। ओह माय गॉड, ये तुम क्या कह रही थी यार, उसे शादी के बारे में जानने की कितनी क्या इम्पोर्टेंट थी, इतनी क्या ज़रूरत थी। तो क्या बोलो यार, तुम की बातें सुन के तो मानो हमारी में हाँ एकदम सी शॉक्ड, और हर बार आते हुए कहती जी 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 जी। तो तुरंत दोनों से धक्का दे दी थी, और फिर कहती अरे क्या जी जी, हाँ इधर बैठो। तो मानो दोनों से बेड पे बैठा दी थी। पर क्या बोलो यार, दोनों की हरकतों से, उसकी बातों से तो मानो यहाँ बहुत ही ज़्यादा घबराने लग जाती, मानो बहुत ज़्यादा। उसके बाद मानो उसे बेड पे बैठा के थोड़ा और करीब आ जाती, और फिर मानो उसके कानों के पास जाके थोड़ा धीरे से कहती आप बोलो कि शादी की रात में तुम दोनों मतलब कि तुम दोनों उस रात में क्या क्या क्या, हाँ आई मीन कहा थोड़ा ज़्यादा ठस बस की, मेरा मतलब समझ रही हो ना। तो क्या बोलो यार, दोनों तो मानो मैं आपके गले ही पड़ जाती, मन उसकी गले सूखने लग जाती। वो घबराते हुए तुरंत अपनी गले के दुपट्टा को कस के पकड़ती, और फिर कहती कि क्या मैं तो मानो मैं ऐसे बोल कर डर की मारे दोनों से थोड़ा दूर जाके बैठने लगती। पर हमारे दोनों वो तो मानो सच में नेहा को तंग करते हुए, उसे परेशान करते हुए मानो उसके बहुत ज़्यादा करीब आ जाती कि अरे 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 इतनी नर्वस क्यों हो रही हो, और ज़्यादा शर्माइए मत, ये तो सबको जानना है ना, और सबको जानना बहुत ज़रूरी है। तो फिर अरे वैसे भी देख रही हो ना, हर जगह पे कितनी न्यूज़ आती है, हर टाइम कोई ना कोई न्यूज़ आती ही रहती है। हर लड़की की महीने की प्रॉब्लम, शादी के बाद लड़कियाँ कौन सी भरी खाएगी, कौन सी तरीका निकालेगी, कौन सी भरी ज़्यादा अच्छी है, हफ्ते की खाएगी या फिर महीने की खाएगी, और अगर लड़कियाँ बुरी नहीं खाएगी तो फिर कौन सी तरीका आजमाएगी, और अगर लड़कियाँ कोई हल नहीं निकलती है तो फिर पति को क्या यूज़ करनी है। और ये तो आजकल हर जगह पे कॉमन है, ओपन है, हर घर पे माँ बहन भाई पापा सबकी सब दिखती है ना, टीवी में दिखती है, सुनती है, हर लोगों के मुँह से सुनती है। तो फिर भी क्यों तुम मुझसे इतनी शर्मा रही हो, अरे मैं लड़का थोड़ी हूँ, मैं भी तो लड़की हूँ ना। तो फिर तो इतने में ही यहाँ घबराते हुए कहती हाँ पता है। तो फिर तूने थोड़ा सा करीब आके कहती अरे मान लो शादी की रात है, तुम एक लंबा सा घूंघट के अंदर हो, और फिर धीरे धीरे कोई तुम्हारी करीब आती है, घूंघट को थोड़ा सा हटाकर तुम्हें बहुत प्यार से देखती है, उसके बाद थोड़ा और करीब आती है, थोड़ा और करीब आती है, उसके बाद तुम्हारी फेस को थोड़ा सा ऊपर करके नशीली आँखों से तुम्हें देखती है, तुम्हारी लिप्स पे एक प्यारी सी किस करती है, उसके बाद तुम्हें बाहों में भर लेती है। हाय क्या बोलो यार, तूने क्या एक्सप्लेन करी थी, मानो तुम इस तरह से एक्सप्लेन करी थी ना यार, क्या बोलो, ऐसा लग रहा था जैसे दोनों की शादी काफ़ी पहले हो गई है, और सिर्फ वही नहीं, मतलब शादी करने की मास्टर है, शादी करने की गुरु है, इसके अलावा क्या कहो उसके बारे में। फिर दोनों तुम्हारा ऐसे मुँह से बोल रही थी, पर क्या बोलो यार, वो तुम्हारा रियलिटी में भी कर रही थी, मतलब बोलने के साथ साथ मैं ओके बहुत ज़्यादा करीब आ जाती, उसकी गले में हाथ डालती, और फिर उससे धीरे धीरे लेटा कर
थोड़ा सा उसके ऊपर आने वाली होती, ओह माय गॉड क्या बोलो यार। और इधर हमारी प्यारी सी नेहा, है क्या बोलो यार, उसकी तो जस्ट फट रही थी, उसके 12 बज जाती कि हे ऊपर वाला बचाओ मुझे यार, ये मैं कहाँ फंस गई। और इस शैतान सी लड़की इतनी गंदी कैसे हो सकती है यार, ओह माय गॉड। और इधर हमारे दोनों, उसके बारे में और क्या है बोलो, ओह माय गॉड। उस जिस तरह से नेहा को पकड़ा हुआ था ना और इधर उधर टच भी कर रहा था ना, पर नेहा और टच तो दूर की बात है यार, वो तो दोनों को जस्ट सुआ भी नहीं था। और फिर नेहा बस ऐसे चिल्लाती है ना कि हे ऊपर वाला बचाओ मुझे, अरे यार मेरे ऊपर क्या कर रही हो, हटो ना। और मैं कोई शादी नहीं। तो इतने में ही दोनों एकदम से उठ के बैठ जाती और फिर कहती हाँ हाँ शादी किया, ये तो अच्छी बात है ना। सच में अगर तुम्हारा शादी नहीं होती ना तब तो तुम पक्का गई होती, मेरा मतलब कि तुम जितनी भूली हो ना, ओह माय गॉड क्या बोलो, मतलब शहर की हर लड़की बस तुम्हारे पीछे लट्टू की तरह घूमने लग जाती। क्या बोलो, सच में तुम बहुत सुंदर हो, बहुत सुंदर। तो मानो दोनों ऐसे बोल के खुशी की मारे हंसते हुए बस वहाँ से बाहर की तरफ चले जाती। तो क्या बोलो यार, दोनों ऐसे ही बाहर चले जाती है ना, तो इतने में यहाँ गहरी गहरी सांसें छोड़ती, अपने दिल पे हाथ रखती और फिर कहती ओह माय गॉड ये क्या था, ये कोई लड़की थी या फिर कोई साइक्लोन। अच्छा वो कि भाग गई, और अगर थोड़ी देर और रहती ना तो तुम्हें पक्का ऊपर गए होते, अबे मेरा हाथ बेल हो जाती यार, क्या बोलूं क्या करूं। शिट, सर तो बोला था सिर्फ एक झूठ बोलनी है, पर ये क्या है, यहाँ पे तो हर तरफ सिर्फ पागल ही पागल दिखाई देता। और ये लड़की तो पूरी की पूरी शैतान है, शैतान यार, इसे इतनी तंग करना आता है कैसे, शिट यार। और तो अच्छा ही हुआ बोला कि मैं शादीशुदा हूँ, और अगर नहीं बताते तब तो मेरी खैर नहीं थी यार, मैं तो पूरी की पूरी फंस जाती। थैंक गॉड पुर वाला कि मुझे बचा लिया, और अगर आप मुझे ना बचाती तब तक तो शायद उस खतरनाक लड़के ने मेरी जान ही ले ली थी यार। मैं यहाँ रह के इस पागल लड़की से कैसे बच पाऊंगी, ये पागल लड़की ने तो मेरी जीना ही हराम कर देगी, मेरी जान ही ले लेगी यार। तो क्या बोलो यार, मैं तो मानो सच में दोनों के बारे में सोच सोच के पागल हो रही थी, क्योंकि उसे पहले दिन ही पता चल गया था कि दोनों कितनी ज़्यादा खतरनाक है और लोगों को कितनी ज़्यादा और कैसे कैसे तंग कर सकती है। उसे पता चल ही गया था कि दोनों सच में बहुत खतरनाक है, बहुत शैतान है। तो क्या बोलो यार, अब तो मानो नेहा के दिल और दिमाग में बस एक ही बात घूम रही थी कि मैं उस शैतान सी लड़के के हाथों से बस कैसे सकती हूँ। सो हे गाइस, इसके आगे की पार्ट देखते हो नेक्स्ट वीडियो पे, और देखते हो इसके आने वाली पार्ट में क्या होगा। तब तक के लिए टाटा बाय बाय। पर जाने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है यार, अगर वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया, शेयर नहीं किया तो ये बहुत गलत बात है यार, जल्दी से लाइक कर दो, शेयर कर दो और चैनल को कर दो सब्सक्राइब। ओके टाटा एंड बाय बाय। सो टेक केयर गाइस, बाय बाय।